हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। स्टूडेंट्स, स्टीरियो केमिस्ट्री की हमारी यह वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने कायरलिटी और एनांशियोमर्स की बात की है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस में आपको कोई कमी लगती है या कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वीडियोस पे कमेंट कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आप जानते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के जो फिर दो टाइप हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें से हम लोग आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने से पहले पिछले वीडियो में हमने जो कायरल मॉलिक्यूल्स और एनांशियोमर्स को डिस्कस किया है, इसका एक ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं। आपके सामने ये कंपाउंड है और ये वो कंपाउंड है जो इसकी मिरर इमेज है। तो ये कंपाउंड अपनी मिरर इमेज वाले कंपाउंड के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, इसलिए ये कायरल है। और ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। अब ये दोनों जो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज नहीं हो रही है, ये दोनों ही डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ये एक कंपाउंड नहीं है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो इस तरह के जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, इनके बीच के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं एनांशियोमर्स, कि ये एक दूसरे के क्या हैं, एनांशियोमर्स। तो ये स्टीरियो आइसोमर हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज, उसको हम लोग बोलते हैं एनांशियोमर्स। अब एनांशियोमर्स के बारे में हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में बात की है, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी ऑलमोस्ट सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, सोल्युबिलिटीज भी सेम होती है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस तब आता है जब एनांशियोमर किसी कायरल मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं, किसी कायरल सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं या कायरल रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं, तब इनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, अदरवाइज इनके प्रॉपर्टीज सेम ही होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस होता है एनांशियोमर में, वो मेजर डिफरेंस है, एनांशियोमर की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। दिस शोज डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो किस तरह से एनांशियोमर्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, यही हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बता दूं कायरल मॉलिक्यूल से रिलेटेड। हम पिछले वीडियो में ये तो देख ही चुके हैं कि कायरल मॉलिक्यूल्स एनांशियोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट शो करते हैं, वो एनांशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब कायरल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और अकायरल कंपाउंड्स होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव होना क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होना क्या होता है, और ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, यही हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो किस तरह से कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? तो आपके सामने ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन है, इफ ए कंपाउंड इज एबल टू रोटेट द पोलराइजेशन प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसे हम पीपीएल भी कहते हैं, इट इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पोलराइजेशन प्लेन को रोटेट कर देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट
जिसे हम पीपीएल कहते हैं, यह क्या है और किस तरह से इसका पोलराइजेशन प्लेन है वो रोटेट होता है, इन सब के मीनिंग्स क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये क्या होती है और किस तरह से इसका प्लेन रोटेट होता है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले दो टर्म हैं, नॉर्मल लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या डिफरेंस होता है इनकी बात करते हैं। नॉर्मल लाइट देखिए कौन सी होती है। नॉर्मल लाइट रेज दैट ओसिलेट्स इन ऑल द डायरेक्शंस, वो लाइट रेज जो सारी डायरेक्शंस में इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस में ओसिलेट करती है, उसको हम लोग नॉर्मल लाइट बोलते हैं। नॉर्मल लाइट कौन सी होती है? बल्ब की लाइट, सनलाइट, ये सभी नॉर्मल लाइट है। ये जितने भी पॉसिबल प्लेन्स हैं उन सब में ये क्या करती हैं? ओसिलेट करती हैं। नॉर्मल लाइट को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि नॉर्मल लाइट क्या होती है, ये जैसे ये डॉट है, मैंने एक डॉट बनाया है। अब इस डॉट में आप जानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं, तो नॉर्मल लाइट जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स में रोटेट करती है। ये मैंने एक प्लेन बनाया, इसमें ओसिलेट करती है इस तरह से। ये मैंने दूसरा प्लेन बनाया, ये तीसरा प्लेन बनाया। इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स बना सकते हैं एक पॉइंट के चारों तरफ। तो जो नॉर्मल लाइट होती है वो ओसिलेट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। ये देखिए डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, ये एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, ये सारी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। तो इन सभी प्लेन्स में नॉर्मल लाइट ओसिलेट करती है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, पीपीएल, वो आप समझ लीजिए। लाइट रेज दैट ओसिलेट्स इन ए सिंगल डायरेक्शन ओनली, जो केवल एक ही डायरेक्शन में ओसिलेट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि पीपीएल। अब पीपीएल को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? यदि नॉर्मल लाइट को इस तरह से दिखाएंगे तो पीपीएल को कैसे दिखाएंगे? पीपीएल को सिर्फ एक ही प्लेन में ओसिलेट करता हुआ दिखाएंगे। ये देखिए ये पीपीएल है, ये सिर्फ इसी प्लेन में ओसिलेट करती हुई आगे बढ़ रही है, या एक सिंगल प्लेन में ओसिलेट कर रही है। ये वो सिंगल प्लेन आपके सामने है। तो पीपीएल को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं और नॉर्मल लाइट को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, जो सभी पॉसिबल प्लेन्स में ओसिलेट करती है। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बीच में। अब कोई भी कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसका ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करने के लिए, या फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का सेटअप यूज होता है जिसे हम कहते हैं पोलेरीमीटर। तो अब पोलेरीमीटर की हम लोग स्टडी करेंगे उसके स्केच डायग्राम के थ्रू कि वह किस तरह से काम करता है और किस तरह से जो कंपाउंड्स होते हैं कायरल कंपाउंड वो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करते हैं। पीपीएल के प्लेन को रोटेट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑप्टिकल कंपाउंड वही होते हैं जो पीपीएल के पोलराइजेशन प्लेन को रोटेट कर पाते हैं। तो इसकी स्टडी हम लोग पोलेरीमीटर से करते हैं और पोलेरीमीटर का जो स्केच डायग्राम है वो अब है आपके सामने। ये पोलेरीमीटर का स्केच डायग्राम है। इस पोलेरीमीटर के स्केच डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें मेन 4 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 लाइट सोर्स, यहां पर एक बल्ब को लाइट सोर्स दिखाया हुआ है। नंबर 2 पोलराइजर, ये नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड यानी कि पीपीएल लाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और पोलराइजर बेसिकली एक लेंस मटेरियल होता है, जो हमारे पोलराइज्ड ग्लासेस आते हैं, आपके पोलराइज्ड चश्मे आते हैं, उनमें भी इसी तरह का पोलराइजर लगा हुआ होता है। और आपको यदि पोलराइज्ड चश्मा जाकर के किसी शॉप पे देखेंगे तो आपको ये जो पोलराइजर है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से नॉर्मल लाइट को पीपीएल में कन्वर्ट कर देता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, ये आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा एलिमेंट है सैंपल ट्यूब। ये हमारी एक सैंपल ट्यूब है जिसमें ये सैंपल हमने फिल कर रखा है। कोई भी केमिकल जिसको हमें चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ इसमें
फिल किया हुआ है, इसे हम बोलते हैं सैंपल ट्यूब। और 4 नंबर है एनालाइजर। एनालाइजर से हमें यह पता चलता है एनालाइजर में कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन था वो कितने डिग्री एंगल से रोटेट हुआ है। पहले तो रोटेट हुआ है या नहीं हुआ है, यदि रोटेट हुआ है तो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और उस डायरेक्शन में कितने डिग्री से रोटेट हुआ है। ये तीनों चीजें हमें पता चलती है एनालाइजर से। तो ये पोलेरीमीटर का सेटअप आपके सामने है। अब ये लाइट सोर्स से जो लाइट निकल रही है वो नॉर्मल लाइट है। ये देखिए सभी पॉसिबल प्लेन्स में ये ऑसिलेट कर रही है। तो ये नॉर्मल लाइट है। नॉर्मल लाइट को पोलराइजर में से जैसे ही हम पास करते हैं, ये पोलराइजर से जैसे ही निकलती है, तो पोलराइजर इस नॉर्मल लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, पीपीएल में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे ही सैंपल ट्यूब से पास होती है तो सैंपल ट्यूब में जो जिस कंपाउंड का सॉल्यूशन हमने फिल किया हुआ है, यदि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यदि वो कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जैसा कि हमने अभी सीखा है पिछली स्लाइड में। तो यदि वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देगा किसी भी डायरेक्शन में, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, या फिर यदि वो ऑप्टिकल एक्टिव है तो वो रोटेट कर देगा। और यहां एनालाइजर से हमें पता लग जाएगा कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और इतने डिग्री से उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पीपीएल के प्लेन को रोटेट किया है। जैसा आपको यहां देखने से मिल जाएगा कि सैंपल ट्यूब से पास होने से पहले पीपीएल का प्लेन ये है, देखिए ये पीपीएल का प्लेन है सैंपल ट्यूब से पास होने से पहले, और सैंपल ट्यूब में पास होने के बाद उसका प्लेन देखिए ऐसे हो गया। तो ये रोटेट हो गया ना। पहले जो प्लेन था वो इस तरह से था और अब ये इतना डिग्री रोटेट होकर के यहां आ गया। तो इस तरह से इसका मतलब अभी इस टाइम इस सैंपल ट्यूब में जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसने इसको पीपीएल के प्लेन को रोटेट किया है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब यही है कि ऑप्टिकल का वर्ड देखिए, ऑप्टिकल वर्ड जो है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट, रिलेटेड टू लाइट। तो लाइट से रिलेटेड है ये ऑप्टिकल वर्ड। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये हुआ, या ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड है वो ये हुआ कि वो लाइट का जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन है उसको वो रोटेट कर पा रहा है, उसके रेस्पेक्ट में वो एक्टिव है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रेस्पॉन्स दे रहा है। इसका मतलब ये होता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का। तो ये अभी जो कंपाउंड है उसने रोटेट कर दिया। देखिए अब जो नया जो सैंपल ट्यूब में से पास होने के बाद पीपीएल का प्लेन ये हो गया, इतने डिग्री एंगल से ये रोटेट हो गया, और एनालाइजर इसको दिखा रहा है। देखिए ये नया प्लेन है पीपीएल का और इतने डिग्री अल्फा डिग्री से ये रोटेट हुआ है, ऐसा हमें एनालाइजर में दिखेगा। तो इस तरह से ये पोलेरीमीटर का सेटअप है जिसमें इसके जो पार्ट्स हैं, लाइट सोर्स, पोलराइजर, सैंपल ट्यूब और एनालाइजर, ये इसके 4 मेन पार्ट होते हैं। और पोलराइजर नॉर्मल लाइट को पीपीएल में कन्वर्ट करता है। सैंपल ट्यूब में यदि कंपाउंड कायरल है तो ये रोटेट हो जाएगा, नहीं तो नहीं रोटेट होगा। रोटेट नहीं होगा इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। रोटेट हो गया इसका मतलब ये जो कंपाउंड यहाँ पर है सैंपल ट्यूब में वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इस तरह से ये ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड होता है, उसका मीनिंग क्या है ये हमने जान लिया है। नॉर्मल लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है यह भी हमने जान लिया है, और किस तरह से एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उसको रोटेट करता है वो भी हमने यहां पर देख लिया है। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड्स के रेस्पेक्ट में। तो अभी हमने देखा है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो एक सिंगल प्लेन में रोटेट करती है, वो आपके सामने है। ये सैंपल ट्यूब है, इसमें कोई भी हमने एक कंपाउंड लिया, अभी हमें पता नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये उसका सॉल्यूशन इसमें हमने फिल कर रखा है। अब पोलेरीमीटर में देखिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट सैंपल ट्यूब में से जब पास होती है, इसमें से जब गुजरती है तो वहां पर 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं।
कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं? नंबर 1, इसमें यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन का रोटेशन नहीं हो, ये देखिए पहले भी इसी तरह से था, अभी भी इसी तरह से है, तो यहां पर इसका रोटेशन नहीं हुआ, हम लिख सकते हैं नो ऑप्टिकल रोटेशन। यहां पर कोई भी ऑप्टिकल रोटेशन नहीं हुआ। इस केस में ये जो कंपाउंड है, जो यहाँ फिल्ड है, वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है लाइट को, पीपीएल को, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इस हम ये कहेंगे कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पीपीएल के रेस्पेक्ट में इनएक्टिव है। और इस तरह के कंपाउंड कौन से होते हैं? जो कंपाउंड एकाइरल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, उनका नेट ऑप्टिकल रोटेशन होता है 0। इसी तरह से दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दूसरी और तीसरी देखिए, इन दोनों में ही पॉसिबिलिटीज में आप देखिए, ये जो डॉटेड लाइन वाला प्लेन है ये सैंपल ट्यूब से पास होने से पहले पीपीएल का प्लेन है, और ये सैंपल ट्यूब से पास होने के बाद का पीपीएल का प्लेन है, ये जो सॉलिड लाइन से आपको दिख रहा है। तो इन दोनों ही डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है कि पीपीएल का प्लेन रोटेट हुआ है, सैंपल ट्यूब में से पास होने के बाद में पीपीएल का प्लेन रोटेट हुआ है। तो ये दोनों ही केस किसके हो गए? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के हो गए। यदि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ तो वो कंपाउंड जो इसमें फिल है वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिए यहां पर जो प्लेन रोटेट हुआ है ये कौन सी डायरेक्शन में हुआ है? ये पुराना प्लेन है सैंपल ट्यूब से पास होने से पहले, और अब नया प्लेन इस डायरेक्शन में आ गया यहाँ पे। इसका मतलब ये डायरेक्शन देखिए, ये कौन सी हुई? ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुई। आप इसे देखेंगे तो जिस तरह से जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। अब क्लॉकवाइज तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्लॉकवाइज ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन तो यहाँ है ही, उसकी डायरेक्शन क्या हुई? क्लॉकवाइज। तो ये हो गया क्लॉकवाइज ऑप्टिकल रोटेशन। जब ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है तो कंपाउंड हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है यदि इसमें जो कंपाउंड फिल है वो इस तरह से कर रहा है। और अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं। एक कंपाउंड वो जो इसको वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो कंपाउंड है जो पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आप इस वर्ड को ध्यान से देखिए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर पा रहा है कंपाउंड, ये है, इसे हम कहते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। और डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड को किस तरह से हम शो करते हैं? उनका जो आईयूपीएसी नाम होता है कंपाउंड्स का, उसके पहले या तो स्मॉल डी लगाते हैं या लगाते हैं प्लस का निशान। इस तरह से हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब तीसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, उसमें आप देखिए तीसरी पॉसिबिलिटी में जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन तो हमें मिला है, और कौन सी डायरेक्शन में मिला है? देखिए ये डायरेक्शन आप पहचानिए, ये है एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। घड़ी के जो निडल्स चलते हैं उनके ऑपोजिट डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाली जो डायरेक्शन थी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहां पर हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज ऑप्टिकल रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज ऑप्टिकल रोटेशन जब भी होता है तो उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड। वो कंपाउंड को क्या कहते हैं? लीवो रोटेटरी। और लीवो रोटेटरी को किस तरह से हम शो करते हैं? जो कंपाउंड लीवो रोटेटरी होता है उसके नाम के पहले या तो स्मॉल एल या फिर माइनस का निशान लगा करके उसे एज ए प्रीफिक्स के रूप में माइनस या स्मॉल डी रखते हैं, लिखते हैं, और उसे हम लीवो रोटेटरी को इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहां भी ऑप्टिकल रोटेशन तो हो ही रहा है, तो ये कंपाउंड भी हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस तरह से जब कोई भी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग पास कराते हैं तो टोटल 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यदि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो उसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं, और उसको डी और स्मॉल डी, ध्यान रखिए कैपिटल डी नहीं लिखेंगे आप, कैपिटल डी का मीनिंग अलग होता है, अगले वीडियोस में आएगा वो। स्मॉल डी और प्लस का निशान दिखाते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए। और जो
वर्ड है, डेक्स्ट्रो वर्ड है, उसका मीनिंग है इन द राइट, राइट डायरेक्शन, राइट हैंड, राइट। ये देखिए, ये राइट डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है, जिसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। तो यदि ऑप्टिकल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी, और लीवो जो वर्ड है उसका मतलब होता है इन द लेफ्ट। ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ये डायरेक्शन में ये रोटेट हुआ है, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो आप इनका जो ये जो डेक्स्ट्रो और लीवो जो लैटिन वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग भी आप याद रख सकते हैं। इसका है इन द राइट और इसका है इन द लेफ्ट। लेकिन आप रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही याद रखिए, ये हमें याद करने में, समझने में ईजी होता है। जो घड़ी की जो सुई निडल्स होते हैं उनके डायरेक्शन में होता है उसे क्लॉकवाइज, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से अब हम लोग बात करते हैं एनांसियोमर्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। हमने डेक्स रोटेटरी, लीवो रोटेटरी फॉर्म्स ये सब जान ली है। तो एनांसियोमर्स रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल इन इक्वल अमाउंट्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एनांसियोमर्स होते हैं वो जो एनांसियोमर्स वो पीपीएल के प्लेन को इक्वल अमाउंट से रोटेट करते हैं। यदि एक कंपाउंड ने, मान लेते हैं यह एनांसियोमर है 2-ब्यूटेनॉल का एक एनांसियोमर है, यह कौन सा एनांसियोमर है, माइनस साइन यहां पे लगा हुआ है और स्मॉल एल यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लीवो रोटेटरी फॉर्म है। और ये लीवो रोटेटरी फॉर्म किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करती है, तो उतना ही ऑप्टिकल रोटेशन इसका होगा। आप इसको ध्यान से समझिए, इक्वल अमाउंट्स में ऑप्टिकल रोटेशन होता है। जितने एंगल से ये रोटेट करता है पीपीएल के प्लेन को, उतने ही एंगल से ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है ये रोटेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन वो रोटेशन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। यदि ये जो फॉर्म है लीवो फॉर्म, आप इस यहाँ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दो हमारे पास जो 2-ब्यूटेनॉल है उसके ये दोनों एनांसियोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के एनांसियोमर हैं, और एनांसियोमर्स का स्पेसिफिक रोटेशन यहां लिखा हुआ है, देखिए इसका है -13.52। यह डिग्री नहीं है, यह एक्चुअल में ऑब्जर्व रोटेशन नहीं है, यह स्पेसिफिक रोटेशन है। स्पेसिफिक रोटेशन की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। अभी हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि ये एनांसियोमर्स किस तरह से इक्वल अमाउंट से रोटेट करते हैं, और वो उनका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां आप देखिए, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है R2-ब्यूटेनॉल का, वो है -13.52। इसका मतलब ये लीवो रोटेटरी है। और जो S2-ब्यूटेनॉल है उसका है +13.52, मतलब अमाउंट तो उतना ही है 13.52। फिर सिर्फ चेंज क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन का जो साइन है, यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, ऑप्टिकल रोटेशन का साइन चेंज है। इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो जितने एंगल से रोटेट करता है ये भी उतने ही एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है। तो हम बेसिकली उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एनांसियोमर्स इक्वल अमाउंट से रोटेट करते हैं, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। उनमें डिफरेंस क्या होता है एनांसियोमर में, कि उनका ऑप्टिकल रोटेशन का साइन वो ऑपोजिट होता है, वो अलग होता है। एक का माइनस होगा तो एक का प्लस होगा। तो आपस में ये दोनों एक दूसरे के एनांसियोमर हैं। अब एनांसियोमर से रिलेटेड अगला पॉइंट ये है कि ऐसे जो एनांसियोमर हैं, एक दूसरे के जो एनांसियोमर होते हैं वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। इनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्यों बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर? क्योंकि इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ऑप्टिकल रोटेशन का डायरेक्शन डिफरेंट है, अमाउंट भी सेम है। आप यहां देखिए, ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं, क्योंकि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, सिर्फ स्पेस में इनका ओरिएंटेशन अलग है। तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनका डिफरेंट कंपाउंड्स है, और ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है। अब एक दूसरे की मिरर इमेज है ये, इसलिए कौन से टाइप के स्टीरियो आइसोमर हुए? एनांसियोमर्स। अब एनांसियोमर्स जो होते हैं वो कायरल होते हैं और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं।
ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं और इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, वो ऑपोजिट होता है। एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो दूसरा उसका एनांसियोमर इसेंशियली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। एक डेक्स्ट्रो होगा तो एक लीवो होगा, इसलिए इनके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर हुए? ऑप्टिकल आइसोमर। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कायरल कंपाउंड जो एनांसियोमेरिज्म शो करते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करते हैं। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या जरूरी है? कायरेलिटी। कंपाउंड में कायरेलिटी होनी चाहिए। जिन कंपाउंड्स में कायरेलिटी होती है, यानी कि जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरपोज नहीं होते, वो एनांसियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उनकी दो एनांसियोमेरिक फॉर्म होती है, दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं क्योंकि इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इनके ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह से कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं और ऑप्टिकल और जो एनांसियोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। ये आपको डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से आपको एक ऑप्टिकली एक कोई भी कायरल कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा कब नहीं होगा ये आपको पता चल गया है। उसे पता लगाते हैं पोलरीमीटर से। और आपने अभी देखा कि कोई कंपाउंड नेट ऑप्टिकल रोटेशन यदि दिखा रहा है किसी भी डायरेक्शन में, वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। और यदि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है पीपीएल के प्लेन को तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो वो होगा लीवोरोटेटरी। अब एक थर्ड पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि जो पोलरीमीटर में सैंपल ट्यूब है, ये पोलरीमीटर है, पोलरीमीटर में ये जो सैंपल ट्यूब है इसमें यदि हम लोग 50-50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी का 50-50% इसमें हम रख दें, या यो कहें 1:1 रेशियो में रख दें उनको, या फिर 50% इक्वल अमाउंट्स में यहां रख दें, तब ये जो रोटेशन है ऑप्टिकल रोटेशन वो क्या होगा? यदि डी और एल का 1:1 रख देता हूं तो जाहिर सी बात है नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? 0, क्योंकि डेक्स्ट्रोरोटेटरी यदि उसे लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, देखिए यदि हम लोग, चलिए इसकी स्लाइड ही देखते हैं, ये रहा। यदि सैंपल ट्यूब में हम लोग 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी लें और 50% लीवोरोटेटरी लें, इसे हम कह सकते हैं इक्वल अमाउंट्स में लें, इक्वल अमाउंट्स, या फिर इक्विमोलर मिक्सचर, एक वर्ड है इसके लिए, इक्विमोलर मिक्सचर। तो इसमें लें और प्लेन पोलराइज लाइट इससे पास कराएं तो कोई ऑप्टिकल रोटेशन हमें अचीव नहीं होगा, नो नेट ऑप्टिकल रोटेशन। क्योंकि यहां पर क्या होगा? डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी क्या होगा यहां पर? जैसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होगा? जितने एंगल से उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लीवोरोटेटरी उसे उतने ही एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो यहां पर जैसे मान लेते हैं 30 डिग्री से रोटेशन हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां पर उसका लीवोरोटेटरी फॉर्म है वो 30 डिग्री से ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? 0। नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इसकी डेफिनेशन देखिए, ए मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ 2 एनांसियोमर, 2 एनांसियोमर का इक्वल अमाउंट्स का मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर, 1:1 रेशियो का मिक्सचर, उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं? नेट ऑप्टिकल रोटेशन उनका 0 होता है, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब रेसिमिक मिक्सचर्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं? जैसे आपने देखा कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम लोग दिखाते हैं डी से, स्मॉल डी से, लीवोरोटेटरी को दिखाते हैं स्मॉल एल से। रेसिमिक मिक्सचर को ध्यान से देखिए कैसे दिखाते हैं, डी एल दोनों लिखते हैं हम लोग, डी एल दोनों लिखते हैं
कंपाउंड के नाम के पहले प्रीफिक्स के रूप में Dl दोनों लिखते हैं, और या तो Dl लिखते हैं या प्लस माइनस इस तरह से लिखते हैं। जैसे हम वहां या तो प्लस लिख रहे थे डेक्स्ट्रोरोटेटरी के केस में, माइनस लिख रहे थे लीवोरोटेटरी केस में, यहां पर प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, 2-ब्यूटेनॉल का ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म है, ये 2-ब्यूटेनॉल का लीवोरोटेटरी फॉर्म है, माइनस है यहाँ पर। इनका 1:1 मिक्सचर लें, इक्वीमोलर मिक्सचर लें, इक्वीमोलर मिक्सचर लें तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे, वो रेसिमिक मिक्सचर होगा और उसे इस तरह से दिखाएंगे। या तो हम प्लस माइनस इस तरह से यूज करेंगे या हम Dl प्रीफिक्स में इस तरह से यूज करेंगे कंपाउंड के IUPAC नाम के पहले। तो आपको रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। रेसिमिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसमें 2 एनांसियोमर्स का इक्वल अमाउंट होता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि दोनों एनांसियोमर आपस में एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं। तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या मिलता है हमें? 0। यस। अब जो रेसिमिक मिक्सचर है, वही स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है, इन ए रेसिमिक मिक्सचर द इफेक्ट ऑफ वन एनांसियोमर ऑन PPL इज कैंसल्ड बाय द अदर एनांसियोमर। दूसरे एनांसियोमर से वो जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पर समझा है कि किस तरह से दोनों, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ये लीवोरोटेटरी है, आपस में एक दूसरे को एंगल को कैंसिल करते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। इसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंपेंसेशन। मतलब D और L आपस में एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में एक इंटरनल कंपेंसेशन भी आएगा, वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल कंपेंसेशन का मीनिंग क्या होता है, और ये रेसिमिक मिक्सचर्स के केस में ये टर्म को हम लोग यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है यह समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रोटेशन, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी, एनांसियोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलेरीमीटर, पोलराइजर, इन सब टर्म का मीनिंग समझ में आ गया होगा। देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद SK वर्मा। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, यह कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।